اے اسرائیل کی संतान, याद करो मेरी वह नेमत जो मैंने तुम्हें दी थी, और यह कि मैंने तुम्हें संसार की समस्त जातियों पर श्रेष्ठता प्रदान की थी। और डरो उस दिन से जब कोई किसी के तनिक भी काम ना आएगा, ना किसी से कोई अर्थदंड जुर्माना स्वीकार किया जाएगा, ना कोई सिफारिश ही आदमी को फायदा पहुंचा सकेगी, और ना अपराधियों को कहीं से कोई सहायता पहुंच सकेगी। याद करो कि जब इब्राहिम को उसके रब ने कुछ बातों में आजमाया और वह उन सब में पूरा उतर गया, तो उसने कहा, मैं तुझे सब लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। इब्राहिम ने निवेदन किया, और क्या मेरी संतान से भी यही वादा है? उसने उत्तर दिया, मेरा वादा जालिमों के बारे में नहीं है, और यह कि हमने इस घर काबा को लोगों के लिए केंद्र और शांति की जगह ठहराया था, और लोगों को आदेश दिया था कि इब्राहिम जहां इबादत के लिए खड़ा होता है, उस जगह को स्थायी रूप से नमाज की जगह बना लो। और इब्राहिम और इस्माइल को ताकीद की थी कि मेरे इस घर को तवाफ, परिक्रमा और एतिकाफ करने वालों और झुकने वालों और सजदा करने वालों के लिए शुद्ध पाक रखो। और यह कि इब्राहिम ने प्रार्थना की, ऐ मेरे रब, इस नगर को शांतिमय नगर बना दे, और इसके निवासियों में से जो अल्लाह और आखिरत को माने, उन्हें हर प्रकार के फलों की रोजी दे। जवाब में उसके रब ने कहा, और जो ना मानेगा, अल्प सांसारिक जीवन की सामग्री तो मैं उसे भी दूंगा, किंतु अंत में उसे जहन्नम के अजाब की ओर घसीटूंगा, और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। और याद करो, इब्राहिम और इस्माइल जब इस घर की दीवारें उठा रहे थे, तो दुआ करते जाते थे, ऐ हमारे रब, हमसे यह सेवा स्वीकार कर ले, तू सबकी सुनने और सब कुछ जानने वाला है। ऐ रब, हम दोनों को अपना मुस्लिम आज्ञाकारी बना, हमारी संतति से एक ऐसी कौम उठा जो तेरी मुस्लिम आज्ञाकारी हो। हमें अपनी उपासना के तरीके बता, और हमारी कोताहियों को माफ कर, तू बड़ा माफ करने वाला और दयावान है। और ऐ हमारे रब, इन लोगों में खुद इन्हीं की कौम से एक रसूल उठाना जो इन्हें तेरी आयतें सुनाए, इनको किताब और समझ की शिक्षा दे, और इनके जीवन संवारे। तू बड़ा प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। अब कौन है जो इब्राहिम के तरीके से नफरत करे, जिसने खुद अपने आप को मूर्खता और अज्ञान में ग्रस्त कर लिया हो? उसके सिवा कौन यह हरकत कर सकता है? इब्राहिम तो वह व्यक्ति है जिसको हमने संसार में अपने कार्य के लिए चुन लिया था, और परलोक में उसकी गिनती अच्छों में होगी। उसका हाल यह था कि जब उसके रब ने उससे कहा, मुस्लिम आज्ञाकारी हो जा, तो उसने तुरंत कहा, मैं जगत के स्वामी का मुस्लिम आज्ञाकारी हो गया। इसी तरीके पर चलने की ताकीद उसने अपनी औलाद को की थी, और इसी की वसीयत याकूब अपनी संतान को कर गया था। उसने कहा था कि मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही धर्म पसंद किया है, अतः मरते समय तक मुस्लिम आज्ञाकारी ही रहना। फिर क्या तुम उस समय मौजूद थे जब याकूब इस संसार से विदा हो रहा था? उसने मरते समय अपने बेटों से पूछा, बच्चों, मेरे पीछे तुम किसकी बंदगी करोगे? उन सब ने उत्तर दिया, हम उसी एक खुदा की बंदगी करेंगे जिसे आपने और आपके पूर्वज इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक ने खुदा माना है, और हम उसी के मुस्लिम आज्ञाकारी हैं।
वे कुछ लोग थे जो जा चुके, जो कुछ उन्होंने कमाया वह उनके लिए है, और जो कुछ तुम कमाओगे वह तुम्हारे लिए है। तुमसे यह ना पूछा जाएगा कि वे क्या करते थे। यहूदी कहते हैं, यहूदी हो तो सीधा मार्ग पाओगे। ईसाई कहते हैं, ईसाई हो तो सीधा मार्ग मिलेगा। उनसे कहो, नहीं, बल्कि सबको छोड़कर इब्राहिम का पंथ, और इब्राहिम बहुदेववादियों में से ना था। मुसलमानों, कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह और उस मार्गदर्शन पर जो हमारी ओर उतारा है, और जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और याकूब की संतान की ओर उतरा था, और जो मूसा और ईसा और दूसरे सभी पैगंबरों को उनके रब प्रभु की ओर से दिया गया था। हम उनके बीच कोई अंतर नहीं करते, और हम अल्लाह के मुस्लिम आज्ञाकारी हैं। फिर यदि वे उसी तरह ईमान लाए जिस तरह तुम ईमान लाए हो, तो सीधे मार्ग पर हैं। और अगर इससे मुंह फेरे तो खुली बात है कि वे हठधर्मी में पड़ गए हैं। अतः विश्वास रखो कि उनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी सहायता के लिए काफी है। वह सब कुछ सुनता और जानता है। कहो, अल्लाह का रंग इख्तियार करो। सबके रंग से अच्छा और किसका रंग होगा, और हम उसी की बंदगी करने वाले लोग हैं। ऐ नबी, इनसे कहो, क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो? हालांकि वही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी। हमारे कर्म हमारे लिए हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए, और हम अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी खालिस कर चुके हैं। या फिर तुम्हारा कहना यह है कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और याकूब की औलाद सब के सब यहूदी थे या ईसाई थे? कहो, तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसके जिम्मे अल्लाह की ओर से एक गवाही हो और वह उसे छुपाए? तुम्हारी करतूतों से अल्लाह बेखबर तो नहीं है। वे कुछ लोग थे जो जा चुके, उनकी कमाई उनके लिए थी और तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए। तुमसे उनके कर्मों के बारे में पूछा नहीं जाएगा।